देखो बच्चों, आज हम नाइन्थ में गोले के बारे में अध्ययन करेंगे। गोला क्या है? देखिए, गोले को कैसे फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए डेली लाइफ में आपने बहुत सारी आकृतियां देखी है। जैसे हमने कहा, एक हमारे पास गेंद है, तो ये एक गोलीय आकार की है। हमारी अर्थ है, अर्थ को भी हम गोले के हिसाब से मान सकते हैं। इसके अलावा फुटबॉल या इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखी हैं, ये सब गोले के आकार की होती है। अब प्रश्न ये आता है कि गोला बनता कैसे है। इसको बनने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किसी भी प्लेन में एक वृत्त का निर्माण कैसे होता है। तो हमने कह दिया कि सपोज ये एक स्थिर बिंदु है ए, इससे समान दूरी पर एक समतल पर बहुत सारे बिंदु हैं। समान दूरी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। एक समतल में समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं। तो यदि इन सब बिंदुओं को हम मिला दें तो हमारा एक वृत्त तैयार हो जाता है। ये एक 2D फिगर है, यानी कि द्विविमीय आकृति है, क्योंकि इसको हम एक प्लेन में ही बना सकते हैं। अब गोले का निर्माण करने के लिए हम इसका सहारा ले सकते हैं। कैसे? सपोज मैंने इसको बीचों बीच ऐसे कट कर दिया, तो हमारे पास एक इस प्रकार का वृत्ताकार आकृति आएगी। यहाँ पे ये इसका क्या है, व्यास। इस व्यास के अनुदिश चारों ओर, यानी कि इसको फिक्स करा और इसको इसके चारों तरफ इस प्रकार से घुमा दिया, तो हमारा एक गोले का निर्माण हो जाता है। ये व्यास कैसे ही हो सकता है? अगर आप इसको स्थिर मानते हुए इसको चारों तरफ इसके लपेट लीजिए। सब वो जैसे है, देखिए जैसे ये है, इसके चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, एक अर्धवृत्त है और मैं चारों तरफ इसको घुमा दे रहा हूँ, तो हमारा एक गोला तैयार हो जाएगा। गोले का जो आकार है वो होता है 3D फिगर, त्रिविमीय आकृति। वो कैसे, अगर आप हम दूसरे ढंग से इसको डिफाइन करें, ये तो एक प्लेन यानी कि एक समतल पर स्थिर है। अगर हम एक स्पेस में, हवा में एक बिंदु ले लें, सपोज मेरे हाथ में एक बिंदु है, इस बिंदु से फिक्स दूरी पर बहुत सारे अनंत बिंदु हैं चारों तरफ इसके, अगर मैं इन सबको मिला दूं तो हमारा एक गोला तैयार हो जाता है। और ये गोले की क्या कहलाती है, जो सेंटर है उसको हम किसी भी सरफेस से मिला दें तो वो उसकी त्रिज्या है। कहीं मिला दीजिए, ये सब क्या है, इसकी त्रिज्या है। अब मैं चाहता हूं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें जो वक्राकार पृष्ठ है उसके अलावा कोई भी समतल पृष्ठ नहीं है। जैसे आपने देखा है कि सपोज मुझे कोन है बनाना है, तो कोन कैसे बनता है या शंकु कैसे बनता है, तो हमने कहा एक समकोण त्रिभुज है, किसी एक भुजा के चारों तरफ घुमा दीजिए, हमारा कोन तैयार हो गया। तो ये हिस्सा तो इसका वक्र पृष्ठाकार है, लेकिन आधार क्या है, एक समतल है। इसी प्रकार से हमारे पास एक प्लेन पेपर है, मैं इसको फिक्स कर दूं, स्थिर कर दूं और इसको चारों तरफ घुमा दूं, तो हमारा एक क्या तैयार हो जाएगा, बेलन तैयार हो जाएगा। मैंने इसी प्रकार से आपको बताया कि अर्धगोले के लिए मैंने एक वृत्त पकड़ा और इसको चारों तरफ ऐसे घुमा दिया, तो हमारा क्या तैयार हो गया, गोला। अब मैं जब इसको फिगर को यहाँ बना रहा हूँ तो आपको ये 2D फिगर लग रही है, लेकिन है नहीं ये 2D फिगर। इसके लिए हम कहेंगे कि ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक फुटबॉल की आकृति की है। अब मैं चाहता हूं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम है, क्योंकि कोई भी प्लेन इसमें अलग से हमको दिखाई नहीं देगा। इसको ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप का हम प्रयोग करते हैं। वैसे ये इंटीग्रल यानी कि जो 12th में एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है उसके द्वारा भी निकल जाता है, लेकिन फिलहाल हम इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध करेंगे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है। तो आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू तो कुछ कोन के शेप का आता है हल्का सा। मैं खाली इसको ऐसे ही बता रहा हूँ कि इसकी चार तरफ हम रस्सी लपेट लेते हैं और उसको घुमाते हैं तो ये लट्टू घूमने लग जाता है। ठीक कुछ इसी प्रकार का प्रबंध हम इसके चारों तरफ करते हैं। सपोज हमारे पास ये गोला है, एक हमने रस्सी ली और इसके
चारों तरफ इसको लपेटना शुरू कर दिया। तो हम देखेंगे कि धीमे 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 इसने पूरे पृष्ठ को ढक लिया है, यानी कि जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो रस्सी की मदद से क्या हो चुका है, ढक लिया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा जो रस्सी यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये सबसे बड़ा त्रिज्या वाला एक वृत्त बनेगा, उसके ऊपर वाला थोड़ा कम बनेगा, इसके ऊपर कम करते करते लास्ट में शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त बनेगा। अब मैं एक क्रियाकलाप से क्या कर रहा हूं कि जितनी त्रिज्या इस गोले की है ठीक उतनी ही त्रिज्या का एक वृत्त मैंने खींच दिया फिलहाल, और इस रस्सी को खोल करके मैं इसको इसमें भरना चाह रहा हूँ ऐसे करके चारों तरफ। तो मैंने भरने के बाद देखा कि इसने पूरी तरह इसको क्या कर लिया, फिल कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारी रस्सी बच गई है। फिर पुनः मैंने एक और वृत्त बनाया, सेम प्रोसेस, जो बची हुई रस्सी थी उससे मैंने इसको ढकने की कोशिश करी, पूरी तरह ढक लिया गया, अभी भी रस्सी बची हुई है। फिर मैंने उसी त्रिज्या का एक और वृत्त बनाया, फिर वही प्रोसेस, यानी कि लगातार इसको हम इसी प्रकार से उस रस्सी और जो अंतिम बची हुई थी उसको भी हमने क्या कर दिया, इसमें इस प्रकार से घेर करके बंद कर दिया। तो हम देखेंगे कि इस रस्सी ने इन चार वृत्तों को पूरी तरह क्या कर लिया है, ढक लिया है। इसका अर्थ यह है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इन चार वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। क्योंकि इस गोले की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या दोनों के हैं आपस में इक्वल है, और एक गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे कितने गोले बने हमारे, कितने वृत्त बने हुए, चार। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये चार वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। और ये कहाँ से रस्सी निकाली थी हमने, इसके चारों तरफ जो लपेटी थी हमने, अर्थात इस गोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसको वक्र पृष्ठीय भी कह सकते हैं और कुल पृष्ठीय भी कह सकते हैं। तो ये गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने का एक सूत्र हमने बना दिया। ये क्रियाकलाप की मदद से ही निकलेगा। अब हम अर्धगोले के बारे में बात करते हैं कि अर्धगोला, हमने बहुत सारी गोली आकृति तो देखी है। अर्धगोले को आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज हम घर में खाने के लिए कागजी नींबू का प्रयोग करते हैं, तो वो कैसा होता है, बिल्कुल गोल। अगर मैं इसको एक समतल से काट दूं तो कैसी आकृति आएगी, देखिए। सॉरी, दोबारा से करता हूं इसको मैं थोड़ा सा। इस प्रकार की आकृति हमको प्राप्त होगी, यानी कि इसको बीच में से काटने पर ये जो आकृति प्राप्त होती है इसको हम बोलते हैं अर्धगोला। अब हम इसको किसके काटते हैं, यानी कि जो इसकी व्यास है उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये एक अर्धगोला कहलाता है। अर्धगोले में एक नई चीज हमको दिखाई देने लगी है, वो एक समतल पृष्ठ है जो कि एक वृत्ताकार आकृति का है। अब मैं अर्धगोले का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए पूरा गोला इस प्रकार से बंद है। अगर मैं इसका बाहरी वाला हिस्सा आधा वाला लूं तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास था उसका ठीक आधा होगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। दूसरा आता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपने देखा कि यहाँ पर एक समतल हमारे पास वृत्ताकार रूप में हमको प्राप्त हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसमें इस वृत्ताकार भाग का यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, प्लस इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। इस प्रकार से हम गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही बात है, लेकिन अर्धगोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप इन क्वेश्चनों को नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू।